तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस का जो क्लास है, ठीक है, वो क्लास स्टार्ट हो गया है। हम जो है क्या किए, आप लोगों के लिए क्लास दो टाइप में स्टार्ट किए। एक टाइप में आपके लिए प्रत्येक दिन एगो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, ठीक है, और एक टाइप में आपका क्लास करवा रहा है टॉपिक वाइज, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो इसलिए करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले संविधान की अनुसूची है, ठीक है। मतलब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म आती है, ठीक है। तो अगर आप सेशन को पूरा कर लेते हैं तो आप उम्मीद आशा रखिए कि आपसे एग्जाम में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग क्लास को पूरा करिएगा अंत तक, ठीक है। चलिए करते स्टार्ट। देखिए हमारा टॉपिक क्या कर रहा है यहाँ पे, तो संविधान की अनुसूची है। देखिए आपको क्या करना है, बस सेशन को पूरा धैर्य के साथ पूरा करना है, आपको समझ में संपूर्ण बातें आएगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले का देखिए बात यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए इसको समझते हैं। तो क्या बोल रहा है, ये मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। कहने का मतलब जो संविधान है, ठीक है, तो उसमें जो कितना अनुसूची था तो 8 वो, ठीक है। लेकिन क्या किया गया बाद में ना, ये 8 से बढ़कर अनुसूची कितना हो गया, तो हो गया 12, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में कितना अनुसूची है, वो कितना बोलना है, तो बोलना है कितना बोलना है 8 गो, ठीक है। आप पूछेगा ये वर्तमान में कितना हो गया, तो 12 हुआ, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे देखिए इसको, तो क्या कर रहा है, ये संविधान संशोधन के पश्चात वर्तमान में अनुसूची की संख्या बढ़कर 12 हो गई। जिसमें करने का मतलब ना, ये जब संविधान का हुआ संशोधन, अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा संशोधन क्या होता है। देखिए तो संशोधन का अर्थ क्या होता है, सुधार करना, ठीक है। तो जब संविधान में सुधार किया गया तो सुधार करने के बाद जो अनुसूची था 8 गो, उसका संख्या बढ़ के कितना हो गया, तो बढ़ के हो गया कितना, 12 गो, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में कितना अनुसूची है, तो 12 गो, अब पहले कितना था, तो 8 गो। देखिए आगे, अब आगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग का पॉइंट, तो इकट्ठी करा है 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। कहने का मतलब ना, जो पहले था 8, ठीक है, 8 के बाद जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है, तो मतलब जब संविधान का प्रथम संशोधन हुआ, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ, तो 1951 में, ठीक है। 1951 के बाद क्या किया गया, जो 9वीं अनुसूची है उसको जोड़ लिया गया, ठीक है। देखिए अब आगे समझिए, आगे यहाँ पे क्या करा हम लोगों का आगे पॉइंट, तो इकट्ठी करा यहाँ पे ये 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1950 द्वारा। करने के मतलब जो 10वीं अनुसूची था, ठीक है, तो उसको क्या किया गया, जब संविधान का संशोधन हुआ 52 बार, ठीक है, तो उस समय क्या किया गया, तो जो 10वां अनुसूची है उसको अनुसूची की संख्या में शामिल कर लिया गया, ठीक है। आप पूछेगा 10वीं अनुसूची को मतलब कब शामिल किया गया संविधान में, तो 1985 कब किया गया इसको शामिल, तो 1985 में, ठीक है। वो क्या करना है, बातों को याद करना है, ठीक है। देखिए अब समझिए आगे, देखिए आगे यहाँ हम लोग क्या पॉइंट क्या कर रहे हैं आप समझिए इसको। चलिए देखिए ये आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो इकट्ठी करा है 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। करने के मतलब ना, जो 11वीं अनुसूची, ठीक है, तो जब संविधान का 73वां हुआ संशोधन, ठीक है, तो उस समय क्या किया गया, से संविधान का जो 11वीं अनुसूची उसको जोड़ लिया गया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान का जो 73वां संशोधन कब हुआ, तो 1992 में, ठीक है। चाहे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा से संविधान में 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 1992 में, ठीक है। देखिए आगे क्या करा यहाँ पे हम लोग का पॉइंट, तो इकट्ठी करा है ए और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन, मतलब ए 11वां के बात करेगा तो इसको ऐड किया 73वां में, ठीक है। और जो 12वीं अनुसूची है उसको ऐड कब किया गया, जो संविधान का 74वां हुआ संशोधन, तो उसमें क्या किया गया, 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया, ठीक है। ये हुआ कब, तो 1992 में। आपको क्या करना है, इस सब बातों को नोट करना है, ठीक है। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए अब समझिए यहाँ पे से मतलब संविधान के कौन अनुसूची में कथी का वर्णन किया गया, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आता है, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए हम लोगों का सबसे देखिए प्रथम अनुसूची क्या कर रहा है, इसको समझते हैं। देखिए ये सबसे पहला क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रथम अनुसूची आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान के प्रथम अनुसूची में कथी का किया गया वर्णन, तो भारत संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र का, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, तो भारत संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र का वर्णन किया गया एक संविधान के कौन अनुसूची में, तो आपको क्या बोलना है, प्रथम अनुसूची मतलब अनुसूची 1 में, ठीक है। देखिए अब क्या करें यहाँ पे आगे, तो द्वितीय अनुसूची करने के मतलब जो संविधान का अनुसूची 2 है, ठीक है, उसमें क्या किया गया वर्णन,
तो विभिन्न पदाधिकारी के वेतन भत्ते पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान, मतलब जितना जो होता है पदाधिकारी, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, तो इस सब के जो वेतन के बारे में वर्णन क्या किया गया है, तो किया गया है द्वितीय अनुसूची में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से मान लीजिए राष्ट्रपति के वेतन की चर्चा संविधान के कौन अनुसूची में किया गया, आपको क्या याद रखना है, तो दूसरा, ठीक है। देखिए आगे समझिए, देखिए अब देखिए तृतीय में क्या किया गया है, तो क्या यहाँ पे तृतीय अनुसूची, देखिए इसमें क्या करा है, तो विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ प्रतिज्ञान करने का मतलब कोई भी पदाधिकारी किसी भी पद के लिए नियुक्त हो गया, ठीक है, नियुक्त होने के बाद जो शपथ की प्रक्रिया होती है, तो तृतीय अनुसूची में क्या किया गया है, मतलब ये हो गया मान लीजिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इस सब के जो शपथ ग्रहण का जो वर्णन है किया गया है कौन अनुसूची में, तो अनुसूची 3 में, मतलब तृतीय अनुसूची में, ठीक है। आगे समझिए, देखिए अब यहाँ पे क्या करा है, तो ये कथी करा है, चतुर्थ अनुसूची, देखिए चतुर्थ अनुसूची में कथी वर्णन किया गया है, तो विभिन्न राज्यों एवं संशासित क्षेत्रों का राज्यसभा एवं प्रतिनिधित्व का विवरण करने का मतलब जितना हो गया राज्य, ठीक है, तो वो राज्य के बारे में डिटेल्स जानना, ठीक है। देखिए करने का मतलब मान लीजिए हो गया राज्य बिहार, ठीक है, तो बिहार में कितना जिला है, एक क्षेत्रफल कितना है, इसका मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, मतलब कोई भी राज्य के बारे में विशेष जानकारी, ठीक है, तो उस सब का वर्णन कहाँ किया गया है, तो किया गया चौथी अनुसूची में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से उड़ीसा का क्षेत्रफल कितना है, इसका वर्णन संविधान के कौन किया गया अनुसूची में, तो अनुसूची 4, ठीक है। देखिए आगे समझिए इसको, देखिए अब 5वां में क्या करा है यहाँ पे, तो ये 5वां कथी करा है, चलिए 5वीं, तो इसमें क्या किया गया है, तो 5वीं अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन करने का मतलब ना, जो अनुसूची 5वां है, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, जितना जे अनुसूचित जाति, ठीक है, करने का मतलब जितना जे लोग आते हैं नीचे वाला कास्ट से, ठीक है, तो उस सब के मतलब जितना जे लाभ प्राप्त होगा, इस सब का वर्णन किया है किसमें, तो संविधान के 5वीं अनुसूची में। आपको ये बात को याद रखना है, ठीक है, समझिए आगे। देखिए अब देखिए छठा क्या करा है, देखिए यहाँ पे समझिए छठा का देखते हैं इसको, चलिए इसको, ये जो छठा अनुसूची देखिए इसमें क्या करा है यहाँ पे, तो छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन करने का मतलब ना, जो छठी अनुसूची है, ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, तो बोला गया कथी हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है, करने का मतलब इस सब राज्य को ना अनुसूचित क्षेत्र में जोड़ लिया गया है। कब जोड़ा गया है, तो छठी अनुसूची के बाद। आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, से असम को जो है ना अनुसूचित क्षेत्र में कौन अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया है, तो आपको क्या याद रखना है, जो 6वीं अनुसूची है उसमें। आगे देखिए इस 7वां में क्या हुआ था, 7वां क्या करा यहाँ पे, तो ये 7वां अनुसूची हम लोगों का क्या करा, इसको समझते हैं, तो कथी करा है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, मतलब केंद्र और राज्य, केंद्र कहने के मतलब जो केंद्र में मंत्री बनता है, और राज्य कहने के मतलब जो राज्य मंत्री बनता है, ठीक है, तो एक का जो शक्ति के बीच में होता है बंटवारा, तो ओकर वर्णन किया गया है कहाँ, तो 7वीं अनुसूची में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा संविधान के कौन अनुसूची में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची, क्या, तो अनुसूची 7। आपको ये बात को याद रखना है। देखिए आगे समझिए, देखिए अब ये 8वीं अनुसूची क्या करें यहाँ पे, तो इसमें संवैधानिक भाषाएं, मतलब जितना जो भाषाएं, ठीक है, तो उस सब का वर्णन कहाँ किया गया है, तो अनुसूची 8 में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, से मान लीजिए हिंदी, तो हिंदी भाषा का वर्णन संविधान के कौन अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 8 में, मतलब 8वीं अनुसूची में। देखिए समझिए 9वां, देखिए अब यहाँ पे क्या करा, देखिए 9वीं अनुसूची, तो इसमें क्या किया गया है, भूमि सुधार कानून, मतलब जितना जो भूमि के सुधार के बारे में बात है, ठीक है, तो उस सब का वर्णन कब किया गया है, तो किया गया अनुसूची 9 में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, से भूमि सुधार कानून का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो आपको क्या याद रखना है, अनुसूची 9 में। आगे देखिए ये 10वां क्या करें यहाँ पे, तो 10वीं अनुसूची, ठीक है, देखिए 10वीं अनुसूची में क्या किया गया है, तो दल बदल कानून, मतलब कोई भी पार्टी हो गया, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति पार्टी का जो मेंबर है तो वो अपना दल को चेंज कर सकता है, तो इसका वर्णन किस में है, तो 10वीं अनुसूची। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, से मतलब दल बदलने वाला कानून का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 10 में। आगे देखिए समझिए, अब देखिए क्या करें यहाँ पे,
तो कथी करा है, 11वीं अनुसूची, ठीक है, मतलब जो 11वीं अनुसूची, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, तो पंचायती राज संस्थाओं के कार्य शक्तियों का करना, ठीक है, मतलब जितना जो होता है पंचायती राज करने का मतलब ग्राम स्तर पर, ठीक है, तो इस सब का जो कार्य के बारे में वर्णन कहाँ किया गया है, तो अनुसूची 11 में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, तो संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन किया गया है, तो अनुसूची 11, ठीक है। देखिए आगे समझिए, आगे देखिए, अब अनुसूची 12 में क्या कहा गया है, तो शहरी राज संस्थाओं के कार्य शक्तियों का कर्तव्य, ठीक है, मतलब जितना जो शहरी राज हो गया, जितना होगा संस्था, ठीक है, तो इस सब के जो बारे में कार्य है, ठीक है, तो इस सब का जो है किया गया वर्णन कब, मतलब कौन अनुसूची में, तो अनुसूची 12 में, ठीक है। अगर आपको ये 12 अनुसूची याद है तो आप उम्मीद आशा रखिए कि आप एग्जाम में अनुसूची से जो क्वेश्चन पूछेगा ना, आप उसको गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब करते क्लास को समाप्त, ठीक है। तो उम्मीद आशा कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप SSC MTS की तैयारी संपूर्ण तरीका से अच्छा तरीका से कर पाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। हम लोग कल क्या करेंगे, हम लोग कल पढ़ेंगे संविधान के स्रोत के बारे में, ठीक है। तो बस हम लोग करते आज क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है। हाँ, आपको क्लास कैसा लगा आप बताइए कमेंट में, ठीक है। धन्यवाद।